आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पबजी खेल की चपेट में आया एक और युवक, मोबाइल खराब होने पर खो बैठा मानसिक संतुलन। एटीएन न्यूज की अपील बच्चे और बड़े से है, इस घातक खेल से दूर रहें। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने ट्यूबवेल में घोला जहर, 100 से अधिक परिवारों की जान के साथ खिलवाड़। बदमाशों की बेहोदा हरकत से पूरा गांव आया सकते में। मेवाड़ के लोक देवता केसर जी के जन्मदिन को मनाया गया धूमधाम से। जैन समाज सहित विभिन्न वर्गों के आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम को लेकर इन दिनों युवाओं में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। इसका असर युवाओं के दिमाग पर भी पड़ रहा है। एक युवक पबजी गेम का ऐसा आदी हो गया कि उसका मोबाइल खराब होने से अब युवक की मानसिक स्थिति खराब हो गई। मामला चित्तौड़गढ़ के भदेसर का है। हैकर आ गया, आईडी लोग, पासवर्ड चेंज। चिल्लाने वाला ये युवक इरफान है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर में काम की तलाश में बिहार से आया था। गुरुवार रात को जब वे गेम खेल रहा था तो अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। मोबाइल बंद होने के बाद से ही वे शख्स पागलों की जैसी हरकतें करने लगा। वो इस गेम की दुनिया से अपने आप को बाहर नहीं आने देना चाहता है। बार बार हैकर आया, पासवर्ड चेंज और आईडी लॉक जैसे शब्द बोल रहा है। रात भर उसे समझाया गया, लेकिन सुबह होते ही वह वापस 6 लेन हाईवे पर दौड़ने लगा। वाहन चालकों को रोककर आईडी हैक करने की बात कहने लगा। इस पर उसके परिजनों ने अब उसे रस्सी से बांध कर रखा है। जिले के सायला थाना क्षेत्र के पलासमा में गांव के अज्ञात बदमाशों ने पीने के पानी के बोरिंग कुएं में सल्फोस की गोलियां मिला दी, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गांव के उप सरपंच पूना शंकर जोशी ने बताया कि अनिल सोनी के खेत पर लग रहे बोरिंग मशीन की सप्लाई से गांव के करीब 100 से अधिक परिवार को पीने का पानी मुहैया कराया जाता है। गाँव के कुछ उपद्रवियों ने सल्फोस की करीब 10 थैलियों की गोलियों को बोरिंग मशीन में डाल दिया। सुबह जब पानी की सप्लाई शुरू हो गई तो उसमें कुछ बदबू आने लगी, जिस पर गांव के ग्रामीण मौके पर जमा हुए और अनिल सोनी के बारे में पहुंचे तो सल्फोस की गोलियों के प्लास्टिक की थैली देखने के बाद उनके होश हो गए, जिसके बाद गांव के ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। उप सरपंच उमाशंकर जोशी की सूचना पर सायला थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और बोरिंग मशीन के पानी का सैंपल लेकर पास पड़े सल्फोस की गोलियों के खाली पैकेट को जब्त किया। वहीं ग्रामीणों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गनीमत यह रही कि इस पानी का किसी ने इस्तेमाल नहीं किया, जिससे एक बड़ा हादसा होते टल गया। भगवान ऋषभदेव के जन्मोत्सव को लेकर सुबह बंदूक की सलामी के साथ देवस्थान विभाग के अधिकारी की उपस्थिति में श्रद्धालुओं के जयकारों के साथ मंदिर में कपाट खुले। कपाट खुलते ही कतार में लगे सभी श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इसके बाद ही श्री जी को जल, दूध और केसर से अभिषेक किया। दोपहर से केसर पूजा की गई। इसमें राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। शाम को 4 बजे भगवान को सोने की पालकी में बिठाकर नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया, जहां विभाग के सिपाहियों द्वारा मधुर बेल की धुन पर शोभा यात्रा निकाली गई।
इस शोभा यात्रा में बिलकपाल, ऋषभदेव एवं आसपास के स्थित हजारों ग्रामीण ने इस शोभा यात्रा के श्रद्धालुओं द्वारा नाचते गाते भजन कीर्तन किए। रथ यात्रा ऋषभदेव मुख्य मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंचकर सलामी के साथ विराम हुआ। जैन समाज के प्रथम तीर्थकर भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याण महोत्सव शनिवार को उदयपुर शहर के टाउन हॉल परिसर में बनाया गया। सुबह के समय आचार्य सुनील सागर और अमित सागर के सानिध्य में संगनन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सकल जैन समाज के सैकड़ों लोगों ने भागीदारी की। शोभा यात्रा टाउन हॉल में प्रारंभ होकर पुनः टाउन हॉल पर ही खत्म हो गई, जहां पर आचार्य सुनील सागर जी ने सभी सम्मानजनों को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर उप महापौर पारस सिंघवी सहित जैन समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। जन कल्याण महोत्सव के अंतर्गत शाम के सत्र में जहां कवि सम्मेलन का आयोजन रखा गया, वहीं समाज सेवा के साथ ही अन्य विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे सम्मानजनों का सम्मान किया गया। आज जैन समाज के प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ जी का जन्म और तप कल्याणक महोत्सव उदयपुर के अंदर मेवाड़ जैन युवा संस्थान की ओर से आयोजित सकल जैन समाज ने बहुत धूमधाम के साथ में मनाया। भव्य शोभा यात्रा आचार्य सुनील सागर जी सत्संग, मुनि श्री अमित सागर जी के सत्संग बहुत धूमधाम के साथ में उनके आशीर्वाद और सानिध्य के साथ में टाउन हॉल से प्रारंभ होकर पुनः टाउन हॉल समाप्त हुई। और विशेष रूप से मुनि श्री का संघ पूरी शोभा यात्रा के अंदर आशीर्वाद स्वरूप साथ में चला। उदयपुर की सड़कों के ऊपर भव्य झांकियाँ आदिनाथ जी की जयंती को लेकर प्रस्तुत की गई। उदयपुर के जैन समाज में बहुत ही उत्साह का वातावरण था। सकल जैन समाज का मेवाड़ जैन युवा संस्थान दिगंबर समाज की एक ऐसी संस्था जो समाज के उत्थान के लिए कार्य करती है, जिन्होंने समय समय पर हर वर्ग को साथ में लेकर कोविड के अंदर भी बहुत सारा काम किया। और आज आदिनाथ जी की जयंती से महावीर जयंती तक यह संस्थान पूरी तरह से कार्यरत था और आज यह शोभा यात्रा संपन्न हुई है। सायंकालीन सत्र के अंदर भव्य कवि सम्मेलन, विराट कवि सम्मेलन, जिसमें राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण जी सतन जो हमारे आज यहाँ पर कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार रहेंगे, मुख्य कवि रहेंगे। और उसके पहले समाज के ऐसे अलंकरण का सम्मान समारोह किया जाएगा जो किसी न किसी दृष्टि से समाज को गति देने के लिए कार्यरत रहते हैं। उन भामाशाहों का यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। यह कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge।
Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उदयपुर में छोटी गणगौर का 2 दिवसीय मेले का आयोजन हुआ। इस मेले को लेकर महिलाओं में खास उत्साह देखने को मिला। इस मेले में महिलाएं ईश्वर पार्वती की मिट्टी से बनी प्रतिमाएं खरीदकर श्रद्धा के साथ घर ले गई। मोतीचोट्टा में भरने वाले इस मेले में शहर की कई महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद प्रतिमाओं का नए वस्त्र और आभूषण से श्रृंगार कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर नैवेद्य अर्पण किए। इसके बाद महिलाएं लोकगीत गाते हुए प्रतिमाओं को घर ले गई। पहले दिन छोटी गणगौर के मेले को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। शाम होते होते इस मेले में महिलाओं की भीड़ बढ़ गई। इस दौरान कई महिलाएं ग्रुप में तो कई महिलाएं अपने रिश्तेदारों के साथ छोटी गणगौर लेने पहुंची। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 2 दिवसीय दौरे को लेकर शनिवार को उदयपुर पहुंचे। मिश्र की उदयपुर एयरपोर्ट पर कलेक्टर ताराचंद मीणा, एसपी मनोज कुमार ने अगवानी की। इस मौके पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर अमेरिका सिंह, एमपीयूटी के वीसी एनएस राठौड़, एडीएम अशोक कुमार सहित उदयपुर के कई आला अधिकारी ने मिश्र का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यहां से कल रात में शिव निवास पैलेस पहुंचे, जहां वे रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार को खेलगांव में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की मेजबानी में चल रही इंटर जोन महिला हॉकी प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। उसके बाद मिश्र रविवार को राजकीय विमान से रविवार को जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। उदयपुर जिले के कानौर शहर में आमलिया पार्क में आगामी 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय हनुमान अहिरावण मेले को लेकर पालिका परिसर में पालिका अध्यक्ष चंदा मीणा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत करते हुए अधिशासी अधिकारी कुंदन देता ने आयोजन को लेकर कमेटी बनाने को कहा, जिस पर भाजपा, कांग्रेस व जनता सेना के पार्षदों ने सर्वसम्मति से एक पार्षद का नाम आगे किया। कांग्रेस से पार्षद बाबूलाल रेगर, भाजपा से लोकेश पुरोहित व जनता सेना से कोमल चौधरी के नाम पर तीनों दलों की ओर से सहमति बनी, जिसके बाद अध्यक्ष मनोनीत किया गया। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के चलते इस पिछले 2 सालों से इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। 2 साल बाद फिर से शुरू होने वाले इस मेले में लोग गणगौर सवारी, राजस्थान ऑर्केस्ट्रा, राम लक्ष्मण और सीता की झांकियां, शोभा यात्रा और अहिरावण के दहन जैसे कार्यक्रमों को लुत्फ उठा सकेंगे। अनंता मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल में एमबीबीएस 2021-2022 के 9 आगंतुक विद्यार्थियों के लिए शनिवार को ओरिएंटेशन प्रोग्राम एंड व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। कार्यक्रम की शुरुआत में नए सत्र में आए नव आगंतुक छात्रों को संस्थान की ओर से व्हाइट कोट पहनाया गया। इस मौके पर अनंता हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने कहा कि स्टूडेंट अच्छा लर्नर, कम्युनिकेटर व प्रोफेशनल विद एक गुड एथिक्स को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो वे निश्चित ही इस पेशे में एक ऊंचाई वाले मुकाम को हासिल कर पाएंगे। प्रिंसिपल एवं कंट्रोलर डॉक्टर एसपी मांजेरेकर ने कहा कि व्हाइट कोट डॉक्टर्स की पहचान होती है। डॉक्टर बनना सिर्फ हमारा सपना नहीं होता, हमारे माता पिता के सपने और उम्मीद भी इसके साथ जुड़ी होती है। उन्होंने विद्यार्थियों के रूल्स एवं रेगुलेशंस। इस दौरान अनंता मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन नारायण सिंह राव, सेक्रेटरी प्रभुलाल डांगी, चीफ फाइनेंस नरेश कतूरिया, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर भगवान विश्नोई सहित सभी विभागों के अध्यक्ष कार्यक्रम में उपस्थित थे। कार्यक्रम को लेकर स्टूडेंट में खास उत्साह देखा गया। जिला जन्माष्टमी संघ उदयपुर के पदाधिकारी व कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव शनिवार को निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह चंदेल, राजस्थान राज्य जन्माष्टमी संघ के अध्यक्ष चेतन सिंह राठौड़ और जिला ओलंपिक संघ उदयपुर के पर्यवेक्षक बलवीर सिंह की उपस्थिति में संपन्न हुए। इसमें सर्वसम्मति में हिम्मत सिंह चौहान को पुनः अध्यक्ष, भरत सिंह सचिव तथा नरेंद्र सिंह चौहान कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद पर भरत सिंह राठौड़, अनुप अधिकारी, हेमंत शर्मा, विनयदीप सिंह कुशवाहा, सह सचिव पद पर संजय कोठारी, राजेश पालीवाल, कमलेश जैन, अनिल देवपुरा तथा राजकुमार मेनारिया, लोकेंद्र सिंह चुंडावत, कर्णिपल सिंह, महेंद्र सिंह भाटी, भूपेंद्रपाल सिंह, वेदवाल सिंह, राजेंद्र सिंह चौहान, सुरेश कडारिया, सुश्री गर्विता अमिता, विकास निगम, जितेंद्र अग्रवाल, निरंजन सिंह, श्रीमती सुमन चौबीसा, सुधीर उदयवाल, अशोक जैन, भुवेश याग्निक, संजय बंसल, विनय खत्री एवं नरेंद्र पटवा सदस्य बनाए गए। मैं भी नई जो जिला कार्यकारिणी बनी है उसमें अध्यक्ष चुना गया हूँ और उपाध्यक्ष जो हैं वो हमारे मित्र हैं। नरेंद्र सिंह चौहान जो है वो कोषाध्यक्ष पे हैं, सेक्रेटरी जो हैं भारत सिंह जी बने हैं और हम लोग चाहेंगे कि नेक्स्ट स्टेट लेवल के टूर्नामेंट
अच्छे से करवाएं हम। नेशनल का भी हमारा पूरा एजेंडा तैयार है, नेशनल कराने के प्रोग्राम तय कर लिए हमने। इसी तरह ये आज चुनाव संपन्न हुआ। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पबजी खेल की चपेट में आया एक और युवक, मोबाइल खराब होने पर खो बैठा मानसिक संतुलन। एटीएन न्यूज की अपील बच्चे और बड़े से है, इस घातक खेल से दूर रहें। अज्ञात असामाजिक तत्वों ने ट्यूबवेल में घोला जहर, 100 से अधिक परिवारों की जान के साथ खिलवाड़। बदमाशों की बेहोदा हरकत से पूरा गांव आया सकते में। मेवाड़ के लोक देवता केसर जी के जन्मदिन को मनाया गया धूमधाम से। जैन समाज सहित विभिन्न वर्गों के आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।